इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। आज सारा संसार कोरोना वायरस से प्रभावित है। मैं और आप भी प्रभावित हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो हमारे परिवार के लोग या हमारे प्रिय लोग या हमारे जान पहचान के लोग इससे पीड़ित हैं, जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग इससे भयभीत हैं। इसने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया है। आज बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई है, लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो आज हम इस परिस्थिति को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में देखेंगे। बाइबल में कोरोना वायरस के संदर्भ में कौन सी बातें हैं जो आज हमारे चिंतन को जागृत करेंगी, हम इस पर विचार करेंगे। परंतु उसके पहले मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं आज हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस सभा में। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज अनेक देशों में बहुत से लोग हैं जो इस आराधना का लाभ उठा रहे हैं, परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं, परमेश्वर की निकटता का एहसास कर रहे हैं। आज हम गीतों को गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसके वचनों पर ध्यान देंगे, अपने हृदय को देखेंगे और उसके साथ साथ हम अपनी भेंटें परमेश्वर को समर्पित करेंगे, अपने हृदय को परमेश्वर को समर्पित करेंगे और परमेश्वर के प्रेम को जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के स्वरूप उसने हमें प्रदर्शित किया, उस पर भी गौर करेंगे। आइए आज मिल करके हम पूरे हृदय से उसकी आराधना करें, पूरे मन से उसके वचनों को सुनें और पूरे ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन सर्विस में आप सबका स्वागत है। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और उसकी आशीष को इस आराधना पर मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे नज़दीक आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस हिंदी चर्च ऑनलाइन सर्विस की आराधना के लिए पिता। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें मौका दिया कि हम फिर से चर्च सर्विस को अटेंड कर सकें। प्रार्थना करते हैं कि तेरी उपस्थिति पूरी आराधना पर हो और जो वचन दिया जाए पिता वो हमारे हर एक के दिल से पिता परमेश्वर बातचीत करे। सारी बातों को, पूरी आराधना को तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस विनती को तेरे बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। कुछ कोरसेस और गीतों के द्वारा हम उसके समीप जाएंगे, तालियां बजाते हुए और बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें।
सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। Come on, ladies and gentlemen, let's praise the Lord. Hallelujah. For every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Hallelujah. गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना, ओ तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। वर्तमान में सारा संसार कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। लाखों लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। कितने परिवार इससे प्रभावित हैं, कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सारे विश्व में असुरक्षा, अस्थिरता, अशांति, असंतुष्टि और भय का वातावरण फैला हुआ है। मजबूत से मजबूत, महान कहलाने वाले देश भी आज इस परिस्थिति में अपने आप को अनियंत्रित और गंभीर रूप से पीड़ित महसूस कर रहे हैं। मनुष्य के जीवन के हर एक आयाम पर इसका असर हुआ है, चाहे ये शारीरिक आयाम की बात हो, चाहे ये मानसिक आयाम की बात हो, चाहे ये आत्मिक आयाम की बात हो, चाहे आर्थिक आयाम की बात हो, चाहे पारिवारिक आयाम की बात हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था की बात हो, व्यवसाय की बात हो, नैतिक आयाम हो, हर आयाम पर इसका प्रभाव पड़ा है। इसकी कल्पना हमने इसके पूर्व कभी की नहीं थी। केवल ये महामारी ही नहीं, परंतु आज का सारा संसार अनेक विपदाओं से गुजर रहा है। कहीं टिड्डियों का दल फसलों को बर्बाद कर रहा है, चौपट कर रहा है, देशों को अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है।
कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आई हुई है, कहीं बिजली गिर रही है, कहीं भूकंप आए हैं, कहीं अनियंत्रित तूफान आए हैं। लोग कह रहे हैं कि यह कुदरत का कहर है, कुदरत की मार है। आज जो कोविड-19 की स्थिति बनी हुई है, इसको हम आत्मिक संदर्भ में देखेंगे। इसको हम धर्मशास्त्र अर्थात बाइबल के वचनों के संदर्भ में देखेंगे, भविष्यवाणियों के संदर्भ में देखेंगे, एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे। अब हो सकता है बहुतों के मन में यह प्रश्न हो कि यह जो आपदा है, यह जो विपत्ति है, इसको आत्मिकता की बातों से, आध्यात्म से क्यों जोड़ा जा रहा है? ईश्वर की बातों से क्यों जोड़ा जा रहा है? आध्यात्म एक ऐसा विषय है जिससे हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, क्योंकि आध्यात्म में परमेश्वर को दृष्टिगत रखते हुए उसके ज्ञान के संदर्भ में हमें इन बातों के उत्तर मिलते हैं कि हम कौन हैं, कि मनुष्य क्या है, मनुष्य की उत्पत्ति क्या है, मनुष्य के संसार में आने का उद्देश्य क्या है, मनुष्य की नियति क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, परमेश्वर कौन है, उसका प्रेम क्या है, उसकी योजना क्या है, उसका न्याय क्या है, उसका अनुग्रह क्या है। ये सारी बातें हमको आध्यात्म में मिलती है। धर्मशास्त्र में, बाइबल में इनका बड़ा स्पष्ट विवरण है। हमें अपनी जिंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात को सीखना है। जिंदगी के चित्र से कभी हम परमेश्वर को अलग ना करें। कितना भी अंधकार से भरा हुआ चित्र हो जीवन का, परंतु अगर उसमें परमेश्वर है तो उसमें आशा है, उसमें कहीं ना कहीं रोशनी है, और उसके बाद उससे होकर के हमको एक बड़ी सामर्थ्य मिलती है, दृढ़ता मिलती है, और उन परिस्थितियों से गुजरने की क्षमता मिलती है। यदि परमेश्वर को जीवन के चित्र से अलग कर दें, अगर परमेश्वर को जिंदगी के आयामों से अलग कर दें, तो हम पाते हैं कि इसमें हमारी जिंदगी के मूल्य समाप्त हो जाते हैं। जिंदगी में जो कुछ रह जाता है वो धन संपदा प्राप्त करना रह जाता है, यहां तक कि जिंदगी का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अगर परमेश्वर को अलग कर दिया जाए तो फिर हत्या करना भी कोई पाप नहीं है। आज की दुनिया में गर्भपात जैसी स्थिति है, हमारे देश में तो गर्भपात जो है वो वैधानिक हो गया है, और गर्भपात जो है, बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते कि ये एक हत्या है। गर्भपात की जब बात हम करते हैं तो मां के गर्भ में एक बच्चे की, एक मासूम की हत्या है। एक डाकू को, एक दोषी को, एक अपराधी को अवसर है कि वो खड़ा होकर के अपने बचाव का पक्ष प्रस्तुत कर सके। पर मां के गर्भ में, मां का गर्भ जिसको परमेश्वर ने सबसे सुरक्षित स्थान बनाया था, आज सारे संसार का सबसे असुरक्षित स्थान बन गया। यदि परमेश्वर को अलग कर दिया जाए तो फिर पाप जो है वो फैशन बन जाता है, आकर्षक बन जाता है। अपराध करना अन्याय नहीं रह जाता है, न्यायपालिका की वैधता समाप्त हो जाती है, क्योंकि कोई मूल्य और मापदंड ही नहीं है। तलाक की बात हो जाए, बड़ी आसान बात है। आज किसी बात पे असहमति हुई, कल तलाक ले लिया। समलैंगिक विवाह की बात आ रही है, आज बहुत से देशों की संसद में इस पर चर्चा हो रही है। कई देशों में समलैंगिक विवाहों को स्वीकार कर लिया गया है। मीडिया, हम पाते हैं कि मीडिया फिर बिकाऊ हो जाता है, सत्य बाजार में नीलाम हो जाता है, अर्थव्यवस्था दिवालियों के हाथ में चली जाती है। जो दिवालिये हो चुके हैं, जो बैंकरप्ट हो चुके हैं, वो अर्थशास्त्र सिखाते हैं। जो अशिक्षित लोग हैं वो शिक्षा दे रहे हैं। जो झूठ बोलने वाले लोग हैं वो सच की परिभाषा सिखा रहे हैं। जो लोग शैतान के हाथों में उसका उपकरण बने हुए हैं, वे अपने आप को धर्मगुरु बता रहे हैं। सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता से अधिक महत्वपूर्ण और पूजनीय हो जाती है। अपराधियों के द्वारा संविधान की व्याख्या की जाती है, संविधान में संशोधन लाया जाता है। लुटेरे और भ्रष्ट और अनैतिक लोग नैतिकता और राष्ट्र धर्म का
पाठ पढ़ाने लगते हैं। यदि परमेश्वर का भय व्यक्ति में ना हो, यदि परमेश्वर को जिंदगी के चित्र से अलग कर दिया जाए, तो कहां है मूल्य, कहां है मापदंड। कोरोना वायरस की बात हम अध्यात्म की दृष्टि से करेंगे, धर्मशास्त्र के प्रकाश में करेंगे। बाइबल में यदि हम देखेंगे तो हम बहुत स्पष्ट पाते हैं कि अतीत में, इतिहास में बहुत सी ऐसी घटनाओं का वर्णन है जो मानव जाति के पाप के कारण, उसके दुष्प्रभाव के कारण इस संसार में आई। बाइबल में इस बात का वर्णन है कि जब पाप बढ़ गया और अनैतिकता बढ़ गई, तब जल प्रलय आया और परमेश्वर ने किस प्रकार से अपना दंड उस जल प्रलय के द्वारा, विनाश के द्वारा प्रकट किया। आज भी इस जल प्रलय के प्रमाण विज्ञान में, आर्कियोलॉजी में, भूगर्भ शास्त्र में पाए जाते हैं। उत्पत्ति के 6वें अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। सारे जगत में बुराई बढ़ गई है। मनुष्य के हृदय में जो बातें, जो विचार आते हैं, वो अनैतिकता से भरे हुए आते हैं और इसलिए परमेश्वर का क्रोध भड़क जाता है। उत्पत्ति की ही पुस्तक के 6वें अध्याय की 11वीं और 12वीं आयत को यदि आप देखें तो वहां पर लिखा हुआ है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई और उपद्रव से भर गई, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो देखा कि सब कुछ बिगड़ गया है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी चाल चलन को और अपने चरित्र को बिगाड़ लिया था। परमेश्वर का क्रोध भड़कता है और जल प्रलय से जो लोग हैं और जो व्यवस्था है वो नाश हो जाती है। हम बाइबल में पाते हैं सदोम और अमोरा शहरों का वर्णन, जो आज भी जो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई हैं उनमें वो शहर पाए गए हैं। उन शहरों में प्रमाण पाए गए हैं कि वहां पर आग और गंधक के निशान मौजूद हैं। कभी इस स्थान को, इन शहरों को आग और गंधक से नाश किया गया है। उत्पत्ति के 18वें अध्याय की 20वीं आयत में इन शहरों के विषय में लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। उत्पत्ति की ही पुस्तक के 19वें अध्याय की 24वीं और 25वीं आयतों में लिखा है, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को, नगर के सब निवासियों को, भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। पृथ्वी में, प्रकृति में, सृष्टि में परमेश्वर निशान दिखाता है, संकेत देता है। न सिर्फ पुराने नियम की बात है, पर यदि हम नए नियम में देखें, प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में ऐसी बातें हुई, ऐसी घटनाएं हुई। जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए कि सृष्टि में चिन्ह थे, आकाश में तारा दिखाई दिया, स्वर्ग के दूत उतर आए, पृथ्वी मानो आनंद से और गीत से, संगीत से भर गई। हम पाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह की हत्या कर दी गई, उनको क्रूस पर मार डाला गया, कि किस प्रकार से सृष्टि में अंधेरा छा गया, चट्टानें तड़क गई, भूकंप आया। पृथ्वी में परमेश्वर की पीड़ा के, परमेश्वर के क्रोध के निशान हैं, संकेत हैं, प्रमाण हैं, जिनका विवरण न सिर्फ बाइबल में परंतु इतिहास के पन्नों में आज भी मौजूद है। तो इस कोविड-19 की बात पर हम लौट आते हैं, कोरोना वायरस की बात पर हम लौट आते हैं और हम 3 बातों को देखेंगे। पहली बात यह कि हम पाते हैं आज के संसार में कि परमेश्वर की वाचा को, उसके वचनों को मनुष्य ने, मानव जाति ने तोड़ा है। मानव का स्वभाव, मानव का विचार करने का जो तरीका इस प्रकार से शापित हो गया, इस प्रकार से संक्रमित हो गया कि हम प्रारंभ से ही देखें, जब परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना की, उनकी सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको स्वतंत्रता दी, परमेश्वर ने उनको उपस्थिति का एहसास कराया, परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से उनके साथ सहभागिता करी, और तब एक परफेक्शन था, एक सिद्धता थी, एक संपूर्णता थी परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, उनके संबंधों में। और परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर ने आदम और हवा को
बहुतायत से आशीषित किया, पर एक आदेश दिया, एक चेतावनी दी, एक आज्ञा दी कि इस वृक्ष का फल ना खाना। और हम पाते हैं कि आदम और हवा ने, दोनों ने परमेश्वर की इस एक आज्ञा को अपनी भूख और अपनी शारीरिक लालसा के कारण परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। और तब हम जानते हैं कि परमेश्वर का श्राप ना सिर्फ आदम और हवा पर सारी सृष्टि पर और मानव जाति पर पड़ा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 24वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया। जो वाचा परमेश्वर ने मनुष्य के साथ बांधी थी, उस सनातन परमेश्वर ने मानव को जिसने निर्मित किया था, वाचा बांधी थी, उस सनातन वाचा को तोड़ दिया और परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन किया। और इसके बाद की आयत में यदि हम देखें तो लिखा हुआ है, इस कारण पृथ्वी को शाप निगल गया और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे। यह बात लिखी हुई है। सैकड़ों वर्षों पहले यशायाह नबी ने इसकी भविष्यवाणी की थी। एक और भविष्यवाणी है जो आज के संदर्भ में बिल्कुल जीवंत उतरती है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 24वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नाश होगी, उसका हर एक घर ऐसा बंद कर दिया जाएगा कि उसमें कोई प्रवेश ना कर सके। घर बंद कर दिया जाएगा, लॉकडाउन आने वाला है कि कोई फिर प्रवेश ना कर सके, कोई बाहर ना जा सके। वो लॉकडाउन का वर्णन सैकड़ों वर्ष पहले यशायाह नबी ने किया था। मनुष्य की शारीरिक भूख, मनुष्य के शरीर की लालसा जब परमेश्वर के वचनों और उसकी वाचा से बढ़ जाती है और परमेश्वर की वाचा का हम उल्लंघन करते हैं, उसके वचनों को हम ठुकराते हैं, तो हमारे साथ ऐसा ही होता है जो आज हम देख रहे हैं। नगर के जो घर हैं उनको बंद कर दिया जाएगा कि उनमें ना कोई आ सके ना कोई जा सके। पृथ्वी शापित होगी, निवासी भस्म होंगे, क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया है। इस कोविड-19 से संबंधित जो दूसरी बात परमेश्वर के वचन में है, वो ये ना सिर्फ परमेश्वर की वाचा की, उसके वचनों की बात है, परंतु मानव के जीवन की शैली की, जीवन शैली जैसी हमारी होना चाहिए। हमारे मूल्य बदल गए हैं, हमारा सोच बदल गया है, नैतिकता के आयाम बदल गए हैं। सही क्या है, गलत क्या है, हर कोई निर्णय करने लगा है। हर कोई अपने आप को सामर्थी सोचने लगा है। हर कोई सोचता था कि हम कुछ जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, जहां चाहेंगे वहां जाएंगे, परंतु नहीं, परमेश्वर ने दिखा दिया कि मनुष्य मनुष्य है और परमेश्वर परमेश्वर है। एक निर्जीव वायरस के द्वारा परमेश्वर दिखा देगा कि उसका क्रोध क्या होता है। मनुष्य मनुष्य है, परमेश्वर परमेश्वर है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय की 37वीं आयत से 40वीं आयतों में सारी व्यवस्था का सार जो है, जो विवरण है, वो लिख दिया गया। उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान दूसरी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का सार है। नबियों ने जो कुछ कहा, जो कुछ भविष्यवक्ताओं ने लिखा, जो आज हमारे पास मौजूद है, जिसके प्रमाण जीवित है, उनका सार यह है कि तू अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इब्रानियों की पुस्तक उसके 10वें अध्याय की 26वीं और 27वीं आयतों में लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हां, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हमारे व्यवहार का
एक बहुत प्रमुख आयाम हमारी बातचीत है। याकूब 5 उसकी 12वीं आयत में लिखा है, शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हां की हां और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। तुम्हारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपनी जुबान पर ध्यान देना चाहिए। तुम सत्य कहते हो, सोचते हो कि सत्य कह रहे हैं, परंतु उसमें असत्य है, उसमें विष भरा है। तुम्हारी कथनी और करनी में अंतर है। तुम कहते तो बहुत अच्छा हो, परंतु वास्तव में तुम्हारे दिल में जहर भरा हुआ है। तुम कहते कुछ हो, करते कुछ हो, बात बड़ी बड़ी करते हो और काम कुछ भी नहीं। बातों के अनुरूप, वायदों के अनुरूप काम शून्य है। तुम दंड के योग्य ठहरोगे अगर तुम्हारी जिंदगी में ये बातें हैं। कितनी बातें आज हमारे सामने हो रही हैं। गर्भपात की बात मैंने आपसे कही, समलैंगिक विवाह की बात मैंने आपसे कही, आत्महत्याओं को हम होना देख रहे हैं। आत्महत्या करना मानो जैसे एक फैशन सा बनता जा रहा। समाचार पत्रों में नरबलियों की बात हम देख रहे हैं। बच्चों के साथ बलात्कार इस निम्नता की, इस नीचता की हद तक मानव बढ़ गया है। शासन निरंकुश हो गया है। ऐसी ऐसी बातें घटती हैं कि हमारा दिल दहल जाता है। कभी सोचा आपने, हम तो पापी लोग हैं, हम तो पापी मनुष्य हैं, और जब ऐसी घटनाओं को हम देखते हैं कि 2 वर्ष की बच्ची के साथ किसी ने बलात्कार किया, किस प्रकार से गर्भपात करके लाखों हत्याएं हो रही हैं निरंतर, किस प्रकार से शासक निरंकुश हो गए हैं, तो तुम्हारी बातचीत से, तुम्हारे कथनों से, तुम्हारे वचनों से, तुम्हारे वायदों से, उसमें हां की हां और ना की ना नहीं है, और इसलिए तुम दंड के योग्य होगे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता लिखता है अपने 11वें अध्याय की 3री आयत में, उन्होंने सुना इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, शापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचनों को नहीं मानता। जो वाचा को तोड़ता है वो शापित है। तीसरी और अंतिम बात, जो सबसे प्रमुख बात है कोरोना वायरस के इस संक्रमण के दौरान जो हमें सोचना है, वो ये कि परमेश्वर अवसर देता है। परमेश्वर हमको अवसर देता है। इब्रानियों के 4थे अध्याय की 7वीं आयत के दूसरे भाग में लिखा है, यदि तुम आज उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदयों को कठोर ना करो। उसी के आगे दूसरा पत्रस 3:9 में लिखा हुआ है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसे कि कुछ लोग समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं कि उसका दूसरा आगमन नहीं होगा, न्याय का दिन नहीं आएगा। ये तो होना है, ये तो लिखा हुआ है, ये तो सुनिश्चित है, परंतु लिखा है, पर वह तुम्हारे प्रति धीरज धरता है, वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, सब बचाए जाएं, सबको पश्चाताप करने का अवसर मिले। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकमात्र पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हर कोई उसकी आवाज सुन सके, हर कोई सुसमाचार सुन सके, हर कोई पश्चाताप कर सके। इसलिए परमेश्वर ठहरा हुआ है, वो मौका देता है। दूसरा इतिहास उसके 7वें अध्याय की 13वीं-14वीं आयतों में लिखा है, यदि मैं आकाश को बंद कर दूं कि वर्षा ना हो, वह टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, वह अपने लोगों में महामारी भेजूं, यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वे प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर बुरे मार्ग से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। वो लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो कहते हैं हम तो परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, जो लोग अपने आप को धार्मिक कहते हैं, जो लोग कहते हैं हम तो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी, हम तो मसीह हैं, पर उनकी कथनी और करनी में अंतर है। परमेश्वर कह रहा है, ऐसे लोग जो मेरे कहलाते हैं, अगर वे ही लोग पश्चाताप करेंगे, वे लोग जो मेरे कहलाते हैं यदि कुमार्ग से फिरेंगे और मेरी ओर दृष्टि उठाकर प्रार्थना करेंगे, मेरे दर्शन के खोजी होंगे, सारे देश पर उस प्रार्थना का, उस पश्चाताप का असर पड़ेगा।
पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई मेरे वचन का पालन करे तो वह कभी मृत्यु को ना देखेगा, क्योंकि उसने तो अनंत जीवन को प्राप्त कर लिया, वो तो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका। तो फिर हम स्मरण करेंगे परमेश्वर के उस वचन को, व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय उसकी 19वीं आयत, जहां परमेश्वर कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी को दोनों तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। आज परमेश्वर ने हमारे सामने शाप रखा है, आशीषें रखी हैं। आज भी परमेश्वर हमको अवसर देता है कि हम उसकी ओर फिरें, आशीषों के मार्ग पर बढ़ें, अनंत जीवन के मार्ग पर बढ़ें, परमेश्वर के वचन को मानें, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें जो मार्ग और सत्य और जीवन है। तो परमेश्वर हमको जीवित रखेगा, अनंत जीवन देगा। तो आज अवसर है कि हम परमेश्वर के मार्ग पर चलें, अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करें और देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे खुद के जीवन में दोहरापन है, हमारे खुद के जीवन से परमेश्वर का भय उठ गया है, उसकी वाचा को हमने तोड़ा है। और इसलिए ये प्रकोप जो आया है ये हमको स्मरण दिला रहा है कि आज हम परमेश्वर की निकटता में आ जाएं, आज हम परमेश्वर के वचनों पर गौर करें, आज हम ये जाने कि परमेश्वर पुकार कर कह रहा है कि मैं हूं, मेरी ओर ध्यान दो। सांसारिकता में तो तुम डूब गए हो, अपने आप को तो तुम मेरे बराबर समझने लगे हो, अपने आप को, अपने अधिकार को तुम मेरे तुल्य मानने लगे हो, पर मेरी तरफ देखो आज इस संकट की घड़ी में, जब तुम्हें कोई आशा दिखाई नहीं देती। आज हमारी जिंदगी कैसी है, हम किसको अपना परमेश्वर मान रहे हैं? क्या हम सृष्टिकर्ता के पीछे चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, कि हम सृष्टि की उपासना में लगे और जो कुछ बस परमेश्वर ने हमें दिया है और जो कुछ ये भौतिक वस्तुएं दिख रही हैं, इन्हीं की ओर हमारा ध्यान है और यही हमारी प्राथमिकता हो गई। परमेश्वर के पीछे हम चलेंगे तो परमेश्वर ने लिखा हुआ है कि हमें भय का आत्मा नहीं दिया। दूसरा तिमुथियुस उसके पहले अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। भय नहीं करना है, पुनर्मूल्यांकन करना है, परमेश्वर की निकटता में जाना है, उसको पहचानना है, उसके मार्ग पर चलना है, और तब परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, परमेश्वर हमको सामर्थ देगा और परमेश्वर हमको जीवन देगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में 3 बार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने उद्बोधन में, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। एक पिता है जो जानता है, एक पिता है जो समझता है, एक पिता है जो अपनी बाहें फैला के हमको बुलाता है, एक पिता है जिसने अपने पुत्र तक को बलिदान कर दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, इस जीवन में उसको सार्थकता मिले, अर्थ मिले, सत्य की प्राप्ति हो और मुक्ति मिले, उसको उद्धार प्राप्त हो सके। तो पीड़ा जो हमारे सामने आई है, काश वो परमेश्वर से हमको जोड़े। पीड़ा जो हमारे सामने आई है, काश वो हमारे बीच की दीवारों को तोड़े, और काश जो पीड़ा हमारे सामने आई है वो हमको परमेश्वर की राह पर मोड़े। यही आज का संदेश है। जब हम कोरोना वायरस की परिस्थिति को, कोविड-19 को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में देखते हैं, परमेश्वर हमको पुकार रहा है, परमेश्वर हमको अवसर दे रहा है। काश ये पीड़ा हमको परमेश्वर की राह पर मोड़ सके और हमको उससे जोड़ सके और सांसारिकता की इन दीवालों को और पुरानी मान्यताओं को तोड़ सके। यही आज मेरे और आपके लिए परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर हम सबों को
अपनी आशीष से परिपूर्ण करे। आज के आशीषित और प्रेरणादायक वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अब हम आराधना के केंद्रीय भाग पर पहुंच चुके हैं, जहां पे हम प्रभु भोज के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे इस गीत को गाने के द्वारा। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। आइए हम बड़े अदब और एहतराम से इस आखिरी फसह की इबादत में शामिल हो। यहूदियों में एक बहुत खूबसूरत रवायत पाई जाती थी कि जब आखिरी फसह का पर्व मनाया जाता था, एक बच्चा खड़ा होकर पूछता था, हम आखिरी फसह क्यों मनाते हैं? तब घर का सबसे बड़ा बुज़ुर्ग मिस्र की उस रात का जिक्र करता था जब फसह का मेमना बलिदान किया गया और उनको मिस्र की गुलामी से नजात मिली थी। आज भी अगर मैं और आप यीशु मसीह को ना समझें तो मैं और आप इस फसह को नहीं समझ सकते हैं। यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। इसी के साथ उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और शुक्र करके कहा, ये कटोरा नए अहद का लहू है, जब जब तुम इसे पीते हो मेरे यादगार में यही किया करो। आइए हम दुआ मांगे। हमारे ज़िंदे और आसमानी खुदा, हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं कि आपने सारी दुनिया से मोहब्बत रखी और पापियों के लिए अपने खून को बहाया है। हम आपका शुक्र करते हैं कि आपका बलिदान परमेश्वर हमें ज़िंदगी की ओर लेकर जाता है। हमें इस लायक बनाए कि हम शरीर से, मन से, आत्मा से तैयार होकर आपके पास में आए, और जितने लोग भी खुदा इस इबादत में शामिल होते हैं आपको वो समझ सकें और आपके द्वारा जो नजात मिली है उसका आनंद और खुशी मना सकें। इस दुआ को आपके मीठे और पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। आप जहाँ पर भी रहते हैं, जिस शहर में, गांव में, सूबे में, आप सबका स्वागत है। आइए हम सब एक साथ मिलकर इस आखिरी फसह में शामिल हों और यीशु मसीह ने जो मुझको और आपको नजात दी है हम उसमें खुशियाँ मना सकें और हम उसका शुक्र अदा कर सकें, आमीन।
आइए हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। अंतिम प्रार्थना के पश्चात हम प्रार्थना के रूप में कोरस गाएंगे और परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना को हम समाप्त करेंगे। तो आइए हम सभी प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर, आज के हिंदी चर्च ऑनलाइन की संपूर्ण आराधना में तेरी उपस्थिति और आशीष बनी रही, इसके लिए हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं। आज निश्चित रूप से तूने अपने वचन के द्वारा से हमसे बातचीत की है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इस वचन की प्रेरणा के द्वारा हमारे जीवन तेरी निकटता में आ सकें। हमारे जीवनों में जो भी बातें तेरे वचन, महिमा और गवाही के विरोध की बातें हैं, वे हमारे जीवनों से दूर हो सके। हमारे जीवन तेरी महिमा और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। हम विश्वास योग्यता से तेरे मार्ग पर आगे बढ़ सकें। तू हमारी ऐसी सहायता कर, क्योंकि धन्यवाद के साथ हम इस विनती को तेरे एकलौते बेटे, हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। हो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। हो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए आज आराधना की इन सारी आशीषों के लिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें और विश्वासी हृदय से हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। और अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता, जीवन के उचित मार्गों पर आगे बढ़ा सकता है, तो सद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सुंदर सहभागिता, आज आराधना की सारी उत्तम और भली आशीषों के साथ जीवन की सारी बातों में, विशेष रूप से इन पैंडेमिक के समयों में भी, इन कठिनाइयों के समय में भी, ये आशीषें अब से लेकर बस यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे परिवारों के साथ यीशु के नाम में सुरक्षित बनी रहे। आमीन।